हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर रेडी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से हिंदी भाषा के 50 इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस पर बात करते हैं। तो आइए हम वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द। इसके बाद अगला प्रश्न है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कौन कौन से शब्द दो प्रकार के होते हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है तो पश्चिमी हिंदी। जो ब्रज भाषा है वो कैसी है? पश्चिमी हिंदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है तो ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भी भाषा कैसी है? ब्रज भाषा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बंगारू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी। कैसी? पश्चिमी हिंदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? तो पूर्वी हिंदी भाषा से। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी भाषा से है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके बीए के एग्ज़ाम पे, वीडियो के एग्ज़ाम पे और पुलिस, लेखपाल वगैरह के एग्ज़ाम पर कई बार पूछा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी की काव्य भाषा है? तो खड़ी बोली हिंदी। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी। बोली का लघुत्तम रूप है? तो वर्ण। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? वर्ण। इसके बाद अगला प्रश्न है, कबीरदास जी की भाषा कौन सी है? तो शतुक्कड़ी। कबीरदास जी की भाषा हमारी शतुक्कड़ी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बांदा और महोबा में बोली जाने वाली बोली है? तो बघेली और बुंदेली। बांदा में बघेली, महोबा में बुंदेली बोली जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है? तो आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किस रस को रसराज या रसपति, रसराज या रसपति कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस बहुत ही इम्पोर्टेंट रस है। रसों की संख्या कितनी है और उन्हें क्या कहा जाता है? तो रसों की संख्या 9 है, उन्हें 9 रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 9 रस। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष। तो कलंक। क्या बोलते हैं उसको? कलंक बोलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जंगल में लगने वाली आग। तो दावानल। जंगल में लगने वाली आग दावानल। एक ही समय में वर्तमान। तो समसामयिक। उसको क्या बोलते हैं? समसामयिक। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिसका संबंध पृथ्वी से है? तो पार्थिव। उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी में तीनों तरफ पानी से घिरा स्थल। तो प्रायद्वीप। उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। पृथ्वी में तीनों तरफ से घिरा स्थल प्रायद्वीप कहलाता है। जिसमें धैर्य ना हो तो अधीर। कोई कोई व्यक्ति होते हैं जिसके पास धैर्य नहीं होते हैं तो हम उसे अधीर बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी विषय की पूरी छानबीन करना। तो विवेचन। क्या कहलाता है? विवेचन। अगर आप किसी भी विषय की पूरी छानबीन कर लेते हैं, उससे रिलेटेड सभी आप दस्तावेज उपलब्ध कर लेते हैं तो वो आपका विवेचन कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। तो दंपत्ति कहलाता है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। विवाहित होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो तो अवीरा। उसको बोलते हैं अवीरा। बिना घर का तो अनिकेत। जिसके पास घर ना हो उसको अनिकेत बोलते हैं। इसके बाद अगला है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो पहला मुहावरा है हमारा सिर खाना। तो इसका अर्थ होता है अवांछित संवाद। इसका अर्थ होता है अवांछित संवाद। अगला प्रश्न, मुट्ठी गर्म करना। तो रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब रिश्वत देना। इसके बाद ढपोर शंख। तो बेवकूफ़। जो ढपोर शंख होता है उसका अर्थ बेवकूफ़। इसके बाद अगला है, जब तक सांस
तब तक आशा, जब तक सांस तब तक आशा, तो अंतिम क्षण तक आशा बनाए रखना, अंतिम क्षण तक आशा बनाए रखना। दोस्तों यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट मुहावरा है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, नकटा बूचा सबसे ऊंचा, नकटा बूचा सबसे ऊंचा, तो इसका अर्थ होगा सबसे बड़ा निर्लज्ज। क्या होगा फ्रेंड्स? इसका अर्थ होगा सबसे बड़ा निर्लज्ज। इसके बाद अगला है, कौड़ी को ना पूछना तो निकम्मा होना। किसी भी व्यक्ति को अगर पूछा नहीं जाता कौड़ी के लिए तो उसे निकम्मा होना कहते हैं। हाथ पीले करना तो विवाह करना, हाथ पीले करने का मतलब होता है विवाह करना। मखमली जूते मारना, मुहावरा क्या है इसका? मीठी बातों से लज्जित करना। क्या हो जाएगा? मीठी बातों से लज्जित करना। अगला मुहावरा, चांदी का ऐनक लगाना, तो किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। डंके की चोट पर कहना, तो सबके सामने घोषित करना, डंके की चोट पर कहना, सबके सामने घोषित करना। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है विलोम शब्द। तो इसके बाद कृतघ्न, तो क्या होता है? कृतघ्न, कृतज्ञ का होता है कृतघ्न, सॉरी कृतज्ञ का कृतघ्न। इसके बाद अगला है आपका उन्मूलन, तो इसका होता है रोपण, उन्मूलन का विलोम रोपण। अमित का विलोम परिमित, गौरव का विलोम होगा लाघव, और अर्जन का विलोम होगा व्ययन, अर्जन का विलोम होगा व्ययन। इसके बाद अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द। क्या है? पर्यायवाची शब्द। तो पहला पर्यायवाची आपका किरण, तो मरीचि, दीप्ति, रश्मि, अंशु, कर, ये सभी क्या हैं? किरण के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला है आपका तारा, तो नक्षत्र, तारक, उड़गन और सितारा, ये सभी आपके तारा के पर्यायवाची हैं। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं। इसके बाद आता है आपका वन, तो वन का होता है विपिन, अटवी, कानन और जंगल, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, जितने भी दिए हैं सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। इसके बाद लहर, तरंग, लहर का पर्यायवाची तरंग, विचि, हिलोर और उर्मी। इसके बाद अगला है क्रोध, अमरस, रोग और कोप, ये सभी क्रोध के पर्यायवाची हैं। तो उम्मीद है आप सभी को पर्यायवाची समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? एक शब्द का उसका कई अर्थ निकले तो हम उसे अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे पानी, तो उसका चमक, इज्जत, लज्जा, स्वाभिमान, इसका अर्थ क्या हो रहा है? एक ही निकल रहा है। इसके बाद अमृत, एक ही अर्थ क्या है कि एक शब्द के आपके कई अर्थ निकलते हैं तो हम उसे अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे पानी का इज्जत, लज्जा, स्वाभिमान, हम इसको शब्दों में यूज करते हैं अपनी भाषा को आकर्षक बनाने के लिए। इसके बाद अगला है आपका अमृत, तो स्वर्ग, जल, पारा, दूध और अन्न। इसके बाद अगला है पत्र, तो पत्ता, चिट्ठी, कागज, समाचार, पत्र, पंख, ये सभी पत्र के अनेकार्थी शब्द हैं। इसके बाद अगला है आपका वर, वर का हो जाएगा दूल्हा, श्रेष्ठ, वर्ण करने योग्य, वरदान और पति, ये सभी किसके हैं? वर के अनेकार्थी शब्द हैं। इसके बाद अगला है रस, तो रस का होता है स्वाद, सार, आनंद, ये सभी रस के अनेकार्थी शब्द हैं। दोस्तों आज की वीडियो के हमारे 50 हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड पर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे वीडियो के साथ तुरंत जुड़ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेडी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल।